अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़कीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग द चैनल केमिस्ट्री। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वह है द थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स जिस तरह नाम से ज़ाहिर है थायराइड, तो थायराइड बेसिकली ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि नेक रीजन पर पाए जाते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या चीज़ है? रेस्पायरेटरी ट्रैक है, यानी नोज से होते हुए लंग्स की तरफ जो ट्रैक जो नाली जाती है उस नाली का नाम है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का जो नेक रीजन पर इसका पोजीशन है, इसके दो आइदर साइड्स यानी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर इस थायराइड ग्लैंड्स के लोब पाए जाते हैं। बज़ाहिर इसका शक्ल काफ़ी छोटा होता है। अगर हम अंदाज़ा कर लें कि कहाँ पर इसमें मौजूद है तो हम जनरल अगर इसकी ऑब्ज़र्वेशन करना चाहते हैं तो शायद हम इसको ना जान पाए, लेकिन अगर इसका हमने सर्जरी करनी है या उस लोकेशन की सर्जरी करनी है तो फिर कैसे पता चले कि कहाँ पर हम थायराइड ग्लैंड्स को मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसकी मार्फोलॉजी के लिहाज से हम देते हैं ताकि हम ड्यूरिंग टाइम ऑफ द सर्जरी इसको मालूम कर सकें, या नॉर्मली अगर हमें थायराइड ग्लैंड्स का कोई मसला है या हमें वोकल कॉर्ड्स का कोई मसला है तो भी इसी लोकेशन से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं थायराइड ग्लैंड्स को यहाँ से, कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, लोकेशन, हार्मोन्स एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सीक्रेट डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सो ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं बेसिकली नाम कहता है थायरॉक्सिन, यानी इसके जो हार्मोन है ये थायरॉक्सिन उसमें बेस्ट हार्मोन है। उसके साथ कई और हार्मोन भी हैं, फॉर एग्जांपल ट्राई आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन, ये भी इसके हार्मोन हैं जो सिक्रीट किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक से ये सिक्रीट होते हैं। इसी तरह बताते हैं कि इसकी मार्फोलॉजी के हवाले से हम पढ़ लेते हैं कि मार्फोलॉजी अगर है तो किस अंदाज का है ये। आमतौर पर इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। जिस तरह का ये देख लें, ये लोब है, ये दूसरा लोब है, ये बटरफ्लाई का शेप रख लेते हैं। तकरीबन 20 से लेकर 25 ग्राम इसका जो है ये वज़न होता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो इट इज़ द लैरिंक्स एरिया। लैरिंक्स एरिया वो पार्ट है कि जब पेरिंक्स का एंड होता है तो रेस्पायरेटरी ट्रैक का फर्स्ट पार्ट बेसिकली यही लैरिंक्स है, वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये लैरिंक्स है। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो इस तरह का मैंने ड्रा किया हुआ है, बेसिकली इट इज़ द वोकल कॉर्ड। ये जहाँ से हम साउंड निकालते हैं उसका अपना एक पिच होता है मेल और फीमेल दोनों के अंदर। तो वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। अब इसी वोकल कॉर्ड के लेफ़्ट राइट साइड पर इसके दो लोब्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोब नंबर 1 या लोब लेफ़्ट लोब या राइट लोब कहते हैं, या दोनों लेटरल लोब्स भी कहलाते हैं, या लेफ़्ट या 1 लोब या सेकंड लोब, इस तरह के नाम भी दिए जा सकते हैं। दोनों लोब एक दूसरे के साथ सेंट्रल रीजन पर अटैच हैं। ये सेंट्रल रीजन क्या कहलाता है? इस्थमस। इसको इस्थमस कहा जाता है, यानी इट द जॉइंट द टू लोब्स ईच अदर। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ट्रेकिया दरमियान में से इस तरह का गुजरा हुआ पार्ट है, अब ट्रेकिया का ये लोकेशन जो ये और ये घेरे हुए हैं, अगर यहाँ पर देख ले तो तकरीबन ये थायराइड रिंग्स हैं। यहाँ पर 1 2 3 इस तरह के तकरीबन 3 थायराइड रिंग्स, कौन कौन से, यानी नंबर 2 3 और 4 के जो थायराइड रिंग्स के ये इन्होंने घेरे हुए हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो कार्टिलेजेस अगर यहाँ पर पाया जाता है तो कार्टिलेज नंबर 5 6 7 ये कॉमनली इन्होंने घेरे हुए हैं। आमतौर पर इसका साइज़ जिस तरह मैंने बता दिया काफ़ी छोटा होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी इसकी लोकेशन मालूम करना मुश्किल होता है, तो फिर हम लोकेशन किस तरह मालूम कर लेते हैं? या तो इस कार्टिलेज रिंग से हम अंदाज़ लगाते हैं कि 5 6 7 कार्टिलेजनस रिंग्स। अगर हम इसको काउंट करना चाहते हो तो 5 6 और 7 कार्टिलेजनस रिंग्स ये यकीनन इन्होंने घेरे हुए हैं, तो फिर हम इससे इसका लोकेशन मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली इस थायराइड रिंग्स से भी हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर देख लें इसके कि आमतौर पर इसकी जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा एक इलास्टिक मूड अप्लाई रहता है। इसकी पोस्टीरियर साइड पर बेस, यानी ये इसका फ्रंट साइड है, इसकी पोस्टीरियर साइड पर पैराथायराइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके अपने हार्मोन्स है वो सिक्रेशन कर लेते हैं और 4 इन नंबर्स पाए जाते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और फिर यह है कि ये फंक्शन क्या कर लेता है, लेकिन फंक्शन से पहले मैंने आपको बता दिया कि इससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं, थायरॉक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन, जो बाद में हम डिस्कस
करने वाले हैं। अब अगर इसका जनरल फंक्शन देखा जाए तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, तो यकीनन इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन। तो ह्यूमंस यहाँ पर इसका जिक्र इसका कर लेते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग यानी फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ से लेकर डेवलपमेंटल स्टेजेस से होते हुए 40 एज या उससे अबाव तक इसका अपना फंक्शन होता है टाइम बाय टाइम। तो ये इस तरह मेनली ग्रोथ को रेगुलेट कर लेता है, डेवलपमेंट को रेगुलेट कर लेता है और एक्टिविटीज़ ऑफ द बोन्स और स्केलेटन को भी एक्टिवेट कर सकता है। सिमिलरली इट एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को भी ये एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ पर आ जाते हैं, अगर इसके एनाटॉमी हम देख लें तो एनाटॉमी इसकी काफ़ी खूबसूरत है कि इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। आमतौर पर एक स्टोमल टिश्यू पाया जाता है जबकि दूसरा इसके फॉलिकल्स पाए जाते हैं। स्टोमल टिश्यूज़ आमतौर पर इसके एक्सटर्नल या नॉर्मल टिश्यूज़ कहलाते हैं, जबकि जो इसके बेसिक पार्ट है, जो इसके एंडोक्राइन पार्ट है, वो इसके फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स का एक्सटर्नल पूरा एनाटॉमी अगर देख लें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इट इज़ द आउटर membranous structure of it, while inside it there are found different kind of hormones। इसकी दरमियान ये जो मेम्ब्रेन है और ये जो कैविटी है, ये जो इनसाइड स्ट्रक्चर है, इन दोनों के दरमियान ये खाली कैविटी पाई जाती है। यहाँ पर ये जस्ट फॉर द सपोर्ट होती है। इसी तरह यहाँ पर ये जो हार्मोन्स हैं इसके, इट टोटली डिपेंड अपॉन द टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक डिपेंड करते हैं एक इम्यूनो एसिड पर जिसका नाम है टायरोसिन, जबकि दूसरे नंबर पर ये डिपेंड करते हैं द अमाउंट ऑफ आयोडीन इनसाइड योर बॉडी। अमाउंट ऑफ आयोडीन अगर ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, अगर कम है तो फिर इसकी वजह से कुछ डिफिशेंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स इंसान के जिस्म पर आ जाते हैं। यानी अगर देख लें तो फिर मोस्टली व्हाट काइंड ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दिस थायराइड ग्लैंड्स। So there are basically the three kind of hormones that totally depend upon the number of tyrosine, the number of iodine molecules. For example, number first is the T3, यानी T3 से मुराद के दो थायराइड हार्मोन्स which contains the 3 नंबर ऑफ आयोडीन मालिक्यूल्स, यानी उसके अंदर 3 आयोडीन के मालिक्यूल उसके स्ट्रक्चर थायरोसिन एमाइनो एसिड के साथ लगे होंगे, यानी एक टायरोसिन साथ में 3 आयोडीन के मालिक्यूल। इसी तरह एक टायरोसिन साथ में 4 आयोडीन के मालिक्यूल। तो एक को कहा जाता है T3, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड इट इज़ कॉल्ड एज जनरली द थायरोक्सिन। सिमिलरली एक अदर हार्मोन है जिसको कैल्सिटोनिन कहा जाता है, वो भी ये सिक्रीट कर लेता है। तो ये 3 डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं और कौन सिक्रीट कर लेता है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड फॉर इन डिफरेंट टाइम्स, और जहाँ पर ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक से ये सिक्रीट होते हों। इसकी ओवर और अंडर सिक्रीशन के इम्कानात होते हैं। ओवर सिक्रीशन हो तो अलग मसला और अंडर सिक्रीशन हो तो अलग मसला होता है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई मसला पाया जाता है तो उसके एबनॉर्मलिटीज़ क्या हो सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द जनरल फंक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ हार्मोन्स। पहले नंबर पर मैं बताता हूँ कैल्सिटोनिन्स। कैल्सिटोनिन्स कैल्सी यानी कैल्शियम से निकला है, तो इट कंट्रोल द कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम का कितना मिकदार पाया जाता है, बोन्स को कितना मिलता है, बोन्स जब डिट्रियोरेट करते हो, बोन्स से जब रिजॉर्प्शन होता हो तो कितने अमाउंट में कैल्शियम वो ब्लड के हवाले किया जाता है। लेकिन मोस्ट ये ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल को वो मेनटेन रख लेते हो जितना ज़रूरत हो। तो नॉर्मली बच्चों के अंदर ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है क्योंकि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेज ज़्यादा है, अभी वो ग्रो कर रहे हैं तो उस टाइम ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है। इसी वजह से कैल्सिटोनिन बच्चों में ज़्यादा एक्टिव होता है और उसको ज़्यादा फैसिलिटेट कर लेते हैं। अगर और फंक्शन देखे जाए इन दोनों के तो इसके साथ देखें ये एनर्जी प्रोडक्शन में ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनो एसिड जो है ये प्रोटीन्स बना लेते हैं, तो टायरोसिन भी प्रोटीन्स बना लेते हैं और प्रोटीन्स इसके 1 ग्राम तकरीबन ये देते हैं 5.6 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी। तो इसी वजह से ये एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ
के लिए ज़रूरी। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, और जब सेल डिवीजन हो तो हर ऑर्गन बढ़ेगा, सिस्टम बढ़ेगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, तो जिस्म के जितने भी सिस्टम्स हैं ये फुली डेवलप होंगे। तो यकीनन ये सेल डिवीजन और ऑर्गेनाइजेशन पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो सपोर्ट द GIT यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ आवर बॉडी, जो कि माउथ से लेकर पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी एनस तक का पूरा पार्ट है, इसको कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं और इसको फैसिलिटेट करते हैं। इसकी इनसाइड यानी लिविंग को इसकी कंट्रैक्शन रेगुलेशन भी हेल्पफुल है। इसी तरह अगर देखा जाए तो these also control the sensitivity of our body, इस तरह the motility of the muscles यानी contraction and relaxation of the all kind of muscles, especially the smooth muscles of all systems, ये इसको रेगुलेट कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये दोनों हार्मोन्स के कंबाइंड फंक्शन हैं, यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया। इसी तरह यहाँ पर कैल्सिटोनिन बेसिकली सिर्फ कैल्शियम होमियोस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया, उसके बाद उसकी लोकेशन, उसी तरह उसके डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स और फंक्शन ऑफ दैट हार्मोन्स वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में द ओवर सिक्रेशन, अंडर सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स दैट काजेज एबनॉर्मलिटीज़ इन आवर बॉडी, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। सो स्टे विद अस।